नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। खबर बलिया से है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने 3638 करोड़ के 144 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं बलिया से वाराणसी के लिए 2 बसों को हरी झंडी दिखाई। योगी आदित्यनाथ सीताबदियारा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि देश की आजादी के लिए इस धरती के मंगल पांडे ने आगे बढ़ाने का काम किया। जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आवाज बुलंद पूरे देश में आंदोलन चला। लोकतंत्र को बचाने की प्रेरणा देने वाली भूमि यही गांव है। इसी मिट्टी के लाल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह की प्रेरणा से मुझे इस धरती पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, इस गांव को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस गांव की माटी के संघर्षों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ और मंच पर मौजूद सभी जनप्रतिनिधि आप तक योजनाओं को पहुंचाने में बहुत मदद करते हैं। इन योजनाओं से बलिया विकास के पथ पर तेजी से दौड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं एक बार फिर से बलिया आऊंगा, क्योंकि बलिया को मेडिकल कॉलेज की सौगात देनी है। इसके साथ ही उन्होंने मंच पर मौजूद लोगों से पूछा, मेडिकल कॉलेज चाहिए ना? इस पर लोगों ने जोरदार आवाज के साथ हामी भरी। बलिया से ब्यूरो चीफ आनंद मोहन मिश्रा की रिपोर्ट। साधु संत खुश बने श्री सहजानंद राय जी, जिला के अध्यक्ष जिला प्रभारी श्री विजय बहादुर दुबे जी, जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के पारिवारिक सदस्य श्री विवेक प्रसाद जी, डॉक्टर कौशिक सिन्हा जी और भारी संख्या में बलिया और सीताबदियारा से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं और राज्यसभा के माननीय सभापति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जेपी की इस धरती पर आने का अवसर दिया है। भाइयों बहनों, मेरे लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, एक साथ कई कार्यों को हम इसके साथ संपन्न कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया के 180 देश भारत के ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे हैं और एक ऋषि के द्वारा, एक संत के द्वारा इस गांव में जिस चिकित्सालय की नींव रखी गई थी, आज उस चिकित्सालय को हम लोगों ने यहां पर न केवल उसके सुंदरीकरण के और विस्तार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, बल्कि हेल्थ एटीएम को भी यहां शुभारंभ करके स्वर्गीय लोकनायक के उन सपनों को, जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में कामना की थी कि यह चिकित्सालय उनके गांव में उनकी धर्म पत्नी, उनकी सौधर्मणी श्रीमती प्रभावती जी के नाम पर समर्पित हो। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने श्रीमती प्रभावती जी के नाम, देवी जी के नाम पर
इस हॉस्पिटल का न केवल नामकरण किया है बल्कि इसके विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं लोगों को मिले, संत सेवादास जी ने जो कार्य यहां प्रारंभ किया था, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। जयप्रकाश जी को और उनकी सौधर्मणी श्रीमती प्रभावती देवी जी को उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और संत सेवादास जी ने जहां पर इस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया था, उस खंडहर को फिर से नए सिरे से एक वेलनेस सेंटर के रूप में स्थापित किया जा सके, इसके बारे में आयुष विभाग और विभाग के प्रभारी मंत्री स्वयं यहां पर हैं, वे चिंता करेंगे, जिससे जयप्रकाश जी और एक संत सेवादास जी ने जो कार्य आज से 50 वर्ष पहले इस गांव में प्रारंभ किया था, उस कार्य को एक नए सिरे से स्थापित करके नई पीढ़ी को हम एक नई प्रेरणा प्रदान कर सके। भाइयों बहनों, ये गांव का सौभाग्य है। आज अनेक कार्यक्रम यहां पर गांव में हुए हैं और वास्तव में इसकी प्रेरणा सिताब देहरा में मैं आऊं, इसके लिए माननीय हरवंश सिंह जी ने मुझे इसके लिए कहा कि आप वहां आएंगे, अच्छा लगेगा। और भाइयों बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहां पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यहां देख रहा हूं, वास्तव में आज से 25, 30 साल, 40 साल पहले जो गांव मां गंगा और मां सरयू के संगम के तट पर बसा था, वह गांव जो कभी अभिशाप माना जाता था, अब मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए जा रहा हूं, वाटरवे नंबर 1 शुरू हो चुका है हल्दिया से वाराणसी के बीच। मैं यहां के किसानों से कहूंगा, आप सब्जी उत्पादन का काम करिए, आपकी सब्जी, आपकी दाल, आपके द्वारा उत्पादित की गई कोई भी वस्तु होगी, उसको प्रदेश, देश और दुनिया के मार्केट में पहुंचाने का कार्य राज्य सरकार करेगी। उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने का कार्य हो, मंडी बनाने का कार्य हो, या फ्लोटिंग जेटी बना करके यहां से वाटरवे के माध्यम से पूर्वी बंदरगाह से जोड़ने या वाराणसी तक पहुंचाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी करने का कार्य करेंगे। और इसलिए आज 3 बस सेवा इस गांव से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अभी माननीय उपसभापति जी के कर कमलों से शुभारंभ किया है। और हम इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आ रहे हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद में स्मार्ट क्लास बनी, उसका सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है। लेकिन अभी यहां पर स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने जेपी के निर्देशन पर जो कार्य प्रारंभ किया था, एक साथ कितने महापुरुषों को आज हम एक साथ करके लेके चल रहे हैं। संत सेवादास जी की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद, लोकनायक जयप्रकाश जी की जन्मभूमि में आकर के स्वयं हम कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जननायक के रूप में देश और दुनिया के अंदर जिन्होंने बलिया को एक नई पहचान दी थी, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की स्मृतियों को भी प्रणाम करने का एक अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। श्रीमती प्रभावती देवी जी के नाम पे जो इंटर कॉलेज बना है, उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रमों को भी राज्य सरकार प्रारंभ करने जा रही है। उसके लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति भी राज्य सरकार ने प्रदान की, जिससे अच्छा विद्यालय बने, यहां के बच्चे पढ़ सके, यहां के प्रोडक्ट को हम प्रदेश, देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचा सके, यहां के किसानों को, यहां की माताओं को, यहां की बहनों को, यहां के नौजवानों को रोजगार के ढेर सारे अवसर प्राप्त हो सके। इन सभी कार्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, भाइयों बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 21 जून की तिथि है। आज के बारे में कहा जाता है कि इस धरती पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक समय तक रहेंगी, यानी सबसे बड़ा दिन। आज दिन में आपने देखा होगा, आप कहीं धूप में खड़े होते हैं तो आपकी परछाई भी आपको नहीं दिखाई देती। सूर्य सीधे दिन भर आपने देखा कितना शांतपूर्ण तरीके से सूर्य, यानी दिन सबसे अधिक प्रकाश होने का मतलब
सबसे अधिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का अवसर, सबसे अधिक ज्ञान के प्रकाश को आगे बढ़ाने का अवसर, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर और विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का यह अवसर आज जो हम सबको आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को प्राप्त हो रहा है, उसका लाभ आज यहां पर इस गांव में राज्यसभा के माननीय उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी के प्रेरणा से इस गांव को भी आज वो लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं तो आज आप सबको इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, एक महापुरुष अगर पैदा होता है तो सदियों सदियों के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर देता है। अभी 25 जून को हम लोग लोकतंत्र को बचाने के अभियान के साथ जुड़े थे।